इस मीटिंग का अभी मैंने आगाज़ में तस्करा भी किया, बात भी की। सर सबसे पहले तो बताइए क्या होने जा रहा है? दिफाई मैदान के साथ साथ तिजारती मैदान में भी पाकिस्तान जो है वो सरमायाकारी के हवाले से, तिजारत को नई बुलंदियों पर ले जाने के हवाले से काम कर रहा है। कितना होमवर्क हो चुका है सर इस ज़िम्न में अब तक? बहुत शुक्रिया जी। कल मेरे पास जब कमर्शियल अटैची आए, उन्होंने इस तरह मेरे से बात की जैसे दो बिछड़े हुए भाई मिले हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाप से मिलाया गया तो उस तरीके से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की तरह उन्होंने मुझसे गले मिले। और इस कदर मोहब्बत का इज़हार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि सऊदी शाह फैसल के बाद पहली दफ़ा इतनी बड़ी चेंज आई है। क्योंकि दुनिया को अब समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई 2025 को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए। मैं तो आपके प्रोग्राम की वजह से जनरल साहब से उनकी खैर की दुआ मांगता हूँ। 25 करोड़ अवाम पहले दुआ मांगती थी, अब 2.25 अरब लोग जनरल आसिम मुनीर के लिए दुआएं मांग रहे हैं। या अल्लाह, अल्लाह ने हमें अगर ऐसा जर्नैल दे दिया है तो या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। ये जो अभी हम ये सिफारती मामलात के हवाले से देख रहे हैं, सरमायाकारी के मामलात हम देख रहे हैं, इस हवाले से बताइए सर क्या होमवर्क अब तक मुकम्मल हो चुका है जो हम आगे करने जा रहे हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज 34 माह हो गए हैं फील्ड मार्शल साहब को एज ए कमांडर बने हुए। आप 34 माह में देख लें स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 150% ऊपर चली गई है। यानी कि जो 70-65 हज़ार पे थी वो आज 1,60,000 पे चली गई है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जनवरी तक ये मार्केट 2 लाख पे चली जाएगी। ये तो है इंटरनेशनल जो तरीक़ाकार है किसी मुल्क की इकॉनमी को चेक करने का। दूसरी तरफ आइए, देखें इंडिया ने डैम हमने नहीं बनाए, हमने नहरें नहीं बनाई। दुश्मन इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो हमें पानी की मार रहा है। इंशाअल्लाह ताला अब डैम भी बनेंगे, अब नहरें भी बनेगी। अच्छा और सर, आप मुझे फरमाइए SIFC के ज़ेरे एहतमाम जी सर डैम की आप बात कर रहे हैं, डैम बनने में क्या सऊदी अरब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, सब आएंगे इन्वेस्टर। आप देखिएगा होता क्या है। SIFC के जनरल सरफराज साहब जो काम प्ले कर रहे हैं, जो इस कौम के लिए वो खिदमात दे रहे हैं एट द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल, वो इंशाअल्लाह ताला उसका फल जनवरी में मिलना शुरू हो जाएगा। देखें इस वक्त दुश्मन सर डैम के हवाले से स्पेसिफिकली बताएं जी। मुझे ये फरमाइए, एयरलाइन, ये जो आपकी एयरलाइन, स्टील मिल, डैम, ये सब सऊदी और कतरी और UAE की गवर्नमेंट मिलकर बनाएगी। क्योंकि जब हमारा मफाद एक है, जब हमारा नबी एक है, जब हमारा अल्लाह एक है, जब हम मुसलमान हैं, तो फिर हम सब जब एक मुट्ठी की तरह खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि अगले 3 महीने में आप इसराइल की पोजीशन खुद देख लीजिएगा, वो डिफेंस पे चला जाएगा। जो नस्ल कशी वो कर चुका है। 2.25 अरब मुसलमान हैं। मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ एक दफ़ा देख लें उनकी तरफ तो वो मर जाएंगे। ये ट्रंप साहब ने अक्लमंदी जो कुछ अभी हो रहा है ये यकीनन बहसत पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशाइंद है। लेकिन काश ये जो कुछ हो रहा है ये पहले हो जाता है। जितनी नस्ल कुशी वहाँ पर हो चुकी है शायद वो कम हो चुकी होती, वो रुक चुकी होती। बहरहाल मुझे ये फरमाइए सर, SIFC के ज़ेरे एहतमाम जो अगले महीने आला सतह का दौरा होने जा रहा है सऊदी वफ्द का, जिसकी तैयारी के हवाले से भी 17 सितंबर को सऊदी कमर्शियल अताशी उनकी आपसे मुलाकात भी हुई है। ये दौरा कब होने जा रहा है, कौन कौन होगा इस दौरे में और बिजनेस वेन्यू पर फोकस होगा सर? देखें, मेरी जो उनसे डिटेल में बात हुई है, जो पैगाम हमें वहाँ से एम्बेसडर ने और शाह ने हमें एक्सीलेंसी बिन सलमान ने मुझे भिजवाया है, वो ये था कि आप जॉइंट वेंचर्स करें, आप उनकी लेबर लेके जाएं। क्योंकि ईरान की शिकस्त का बायस इंडियन लेबर थी। उनके जो जितने बंदे शहीद हुए 80 के 80 बंदे शहीद हुए टॉप के, वो सारी इंफॉर्मेशन इंडिया ने दी थी। अब इंडिया पे कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप साहब इसलिए हमारी फेवर कर रहे हैं, ज़रा बात समझिए
क्योंकि आईटी का 80% से ज़्यादा बिजनेस ट्रंप साहब ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिकन कंपनीज ने गुड़गांव में, दिल्ली में रखा हुआ है। अब उनका उन पे ट्रस्ट उठ गया है। जो भारत की पॉलिसी है वो 100% पूरी दुनिया के सामने खुल के आ गई है कि ये दोस्त बन के दुश्मनी का रूप अदा कर रहे हैं। आपने देख लें बलूचिस्तान का जो वाकया ट्रेन वाला हुआ है, उसके पीछे भी इंडिया था। सर आप मुझे नंबर्स दे सकते हैं ईरान में जो हुआ, किन किन शोबों में सरमायाकारी होने जा रही है शाद साहब? क्या नंबर्स हैं उसके? कितने बड़ी स्टील में होगी, सीमेंट में होगी, केमिकल में होगी, पेपर इंडस्ट्री में होगी, प्लास्टिक इंडस्ट्री में होगी और ज़राअत में होगी। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में यूक्रेन की वार के बाद ज़राअत की प्राइसेस कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि तकरीबन 20% से ज़्यादा ज़राअत यूक्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट था दुनिया को, जिसकी वजह से वेजिटेबल ऑयल की कीमतें ऊपर चली गई, दालों की कीमतें ऊपर चली गई, गंदम की कीमत सरमायाकारी का वॉल्यूम क्या होगा, ये नंबर्स दे सकते हैं आप शाद साहब? मेरा ख्याल है कि पहले क्वार्टर में मेरा ख्याल है कम से कम $50 अरब की तो सिर्फ सऊदी अरब से इंशाल्लाह ताला सरमायाकारी उम्मीद रखते हैं। बुलेट ट्रेन बनेगी जो आपकी कराची से लेके आपकी अफगानिस्तान से होती हुई तुर्की तक जाएगी। एक तो ये पॉलिसी भी ज़हन में हमारे है कि ये भी होगी। हमारा रोड्स मैप बिछेगा, हमारा सऊदीया के साथ जो ज़मीनी रास्ता है वो भी डेवलप हो जाएगा। बल्कि मैंने उन्हें कहा कि 1960 में हम लोग बहरी जहाज़ों पे हज करते थे, उन्होंने कहा हम क्रूज़ भी करते हैं ताकि टूरिज़म पे ऊपर भी काम हो। ये सारे देखें, पूरी दुनिया में सबसे सस्ते इस वक्त हम हैं और इस मुल्क में इतनी यानी कि गुर्बत है। इस गुर्बत को मिटाने के लिए कम से कम हमारा 50 ये जो सरमायाकारी की आप बात कर रहे हैं, ये अगले 3 महीनों में हमें पाकिस्तान में सरमायाकारी होती हुई नजर आ जाएगी सर? नहीं, 3 महीने में एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, मगर सरमायाकारी में टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि अगले 1 बरस में हमारे यहाँ $100 अरब की ज़रूर सरमायाकारी आ जाएगी, जिसमें हमारी PI एयरलाइन भी हो सकता है सऊदी एयरलाइन के साथ जॉइंट वेंचर हो जाए। बड़ी यानी कि देखें, जब आप किसी को भाई बना लेते हैं, देखें जब आप किसी से रिश्ते जोड़ लेते हैं, जब आप एक मोहब्बत का रिश्ता बढ़ा लेते हैं, जब हमें भी पता है कि खाना काबा पे हमला अल्लाह ना करे कोई करे, हम तो उसकी आंखें निकाल देंगे चाहे कोई भी हो। इस तरह नबी पाक के रोज़े पे जिस तरह कोई सोचे भी तो हम उसकी जान खा जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा बदला है और इंशाल्लाह हम शाद साहब आप साथ मौजूद थे। हम खबरें आपने दी हैं जो कि समातों को बड़ी अच्छी लग रही हैं और हम दुआ गो भी हैं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट होनी है और जिस तरह से पाकिस्तान आगे तरक्की की राहों पर गामजन होगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं, इसी तरह से अमली जामा भी ये पहने, ये सारी बातें हमारे सामने होती हुई नजर भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे।